नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले एमपी डीएलएड एडमिशन 2024 की अदर स्टेट वालों की बात करने वाले हैं, जो कि एमपी के नहीं, एमपी के छोड़ के जितने भी स्टेट हैं, जो कि सभी स्टूडेंट की बात करें अदर स्टेट वालों की, जो कि एमपी के ना होकर अदर स्टेट वाले राजस्थान से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, उत्तराखंड से हो, कहीं से भी हो, एमपी को छोड़कर आप कहीं से हो, उनकी बात करेंगे आज की क्लास में कि उनको एमपी के अंदर डीएलएड में एडमिशन कैसे मिलेगा। डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही आज की क्लास में। अगर आप एमपी के नहीं है, अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना, आपको एडमिशन मिल जाएगी अच्छी कॉलेज में जिसको एमपी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो चलिए मैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने बंटी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मैं आपको बता दूं, हम बात करें अदर स्टेट वालों की, ध्यान से देखा, अदर स्टेट वालों जो कि एमपी के नहीं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडमिशन कैसे मिलेगा, जो कि अदर स्टेट वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, एडमिशन कैसे मिलेगा। सबके मन में यही चल रहा होगा कि एडमिशन कैसे मिलेगा, हम अदर स्टेट वाले हैं, सो एडमिशन कैसे मिलेगा एमपी के अंदर, एमपी डीएलएड। ठीक है, तो अदर स्टेट वालों को एडमिशन मिलता है, जैसे फर्स्ट राउंड होता है, अभी फर्स्ट राउंड की डेट थी 13 से 26 मई तक। ठीक है, तो वो डेट खड़ चुकी है। ठीक है, अगर आगे डेट बढ़ती है तो अच्छी बात है, नहीं तो सेकंड राउंड आएगा। तो मैं आप साथियों मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट और सेकंड राउंड होता है ना, जो फर्स्ट राउंड होता है, विशेषकर फर्स्ट राउंड होता है ना, वो एमपी वालों का होता है। जो स्टूडेंट एमपी से है उसको फर्स्ट राउंड में चांस मिलता है, वो सभी अगर फर्स्ट राउंड में सीटें बचती हैं एमपी वालों से, तब जाके कहीं जाके अदर स्टेट वालों को मिलता है। तो जल्दबाजी ना करें, आपका एडमिशन हो जाएगा, निश्चित रहें। ठीक है, अदर स्टेट वालों का एडमिशन जब होता है, जब एमपी वालों से सीट बचती है, आप खुद ही सोचिए, जब आपके स्टेट में यानी आपके राज्य में कुछ चीज़ें आपके राज्य में डीएलएड होती है, तो पहले उसके राज्य में रहने वालों को ही तो मिलेगी ना सीटें, उसके बाद अदर स्टेट का नंबर आता है। तो आप खुद सोचिए। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अदर स्टेट वाले हैं तो चिंता ना करें, उनके लिए भी मौका मिलेगा डीएलएड में। ठीक है, तो अदर स्टेट वालों को टेंशन नहीं लेनी। अदर स्टेट वालों को एडमिशन कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास में। चलिए, जो भी स्टूडेंट अगर हमारे द्वारा एडमिशन लेना चाहता है एक अच्छी कॉलेज में, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। ठीक है, वो हमारा नंबर, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर। तो आप इस नंबर को नोट कर ले, जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है एमपी डीएलएड के अंदर। ठीक है, तो साथियों जो भी स्टूडेंट हमारे द्वारा एडमिशन लेना चाहता है उसके डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। अदर स्टेट वाला कहीं से भी लो आप एडमिशन, अदर स्टेट वालों के ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं। ठीक है, और जो मूल निवास जाति प्रमाण पत्र ये लगते हैं एमपी वालों के, क्योंकि वो खुद वहीं के हैं। तो अदर स्टेट वालों के ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं, अदर स्टेट वालों के डॉक्यूमेंट्स बस ये लगते हैं, 10वीं और 12वीं कक्षा का मार्कशीट। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आधार कार्ड, तीसरे नंबर पर आपके सिग्नेचर होनी चाहिए। ठीक है, और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए आपके पास, और 12वीं कक्षा का माइग्रेशन। काफ़ी स्टूडेंट बोलते सर हमारे पास 12वीं कक्षा नहीं, हम ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन का चलेगा। हाँ, ग्रेजुएशन का भी चल जाएगा, आपकी डिग्री यानी कि आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। आप मार्कशीट लगा सकते हैं कॉलेज की, और उसका माइग्रेशन लगा सकते हैं। ठीक है, और आपकी टीसी भी लगेगी। ठीक है, तो ये तो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अदर स्टेट वालों के, और अदर स्टेट वालों के ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, और अभी हम बात करें कॉलेज, जो स्टूडेंट हमारे द्वारा एडमिशन लेगा उसे ये कॉलेज मिलेंगे। आप ये कॉलेज देख सकते हैं, ये आपको लिस्ट में 90 नंबर पर मिल जाएगी। यदि आप इन कॉलेज की मान्यता चेक करेंगे, मान्यता चेक करने वाली लिस्ट में अगर इन कॉलेजों को देखेंगे तो ये कॉलेज आपको 90 नंबर पर मिलेगी। इसका जो कोड है वो है 11208। ठीक है, कॉलेज कोड है 11208। कॉलेज का नाम है चम्बल वनस्थली एजुकेशन कॉलेज, गरिया पोरसा मुरैना। ठीक है, ये कॉलेज मुरैना में है। ठीक है, तो साथियों अभी दूसरी कॉलेज की बात करें, दूसरी कॉलेज आपको लिस्ट में जो कि एमपी डीएलएड की जो मान्यता प्राप्त लिस्ट है ना, उसमें 38 नंबर पे मिलेगी। आप चेक कर सकते हैं 38 नंबर पे श्री अर्जुन सिंह शिक्षा महाविद्यालय, चौकोनपुरा, थारा, अम्बा, मुरैना। ठीक है, ये भी आपकी सेकंड नंबर की कॉलेज मुरैना में आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट इन दोनों कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है हमारे द्वारा, जो कि लिस्ट में इसको मान्यता प्राप्त है, तो वो ले सकता है। तो साथियों हम फीस की बात करें, जो स्टूडेंट फीस की बार बार हमें बोलते हैं, तो साथियों आज मतलब फीस पहले से दोगुनी हो चुकी है। पहले फीस थी 60-70 हज़ार में आपका एडमिशन हो जाता था, लेकिन फिर भी दूर वाले जो अदर स्टेट वाले लोग हैं उनसे बिचौलिया खा जाते थे, उनसे भी 1 लाख 2 लाख 1 लाख 1,10,000 ऐसे फीस लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अभी इस साल फीस बढ़ गई है। तो अभी आपकी फीस मुझे लगता है इन कॉलेज में, मैंने जब प्रिंसिपल से बात की तो वो टोटल फीस बता रहा था आपकी 90K, यानी कि 90,000 आपकी फीस बता रहा था इन दोनों कॉलेज में। अगर आप एडमिशन लेते हैं फिर उसके बाद आपको एक पैसा नहीं देना, टोटल फीस आपकी 90K है। ना तो आपको बोर्ड फीस देनी, ना कोई भी फीस, आपको 1 रुपया नहीं देना, बस 90K के अलावा, 90,000 के अलावा आपको 1 रुपया नहीं देना है।
90K फीस है, ठीक है। तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तो आप ले सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके, ठीक है। तो साथियों अगर आपसे कोई भी ज्यादा अगर 90K से अगर कहीं से भी आप एडमिशन ले रहे हैं डीएलएड यानी एमपी में अदर स्टेट वाले हैं, अगर आपसे 90K से ज्यादा कोई भी फीस मांगता है तो आप मत देना, क्योंकि वो फिर से आपको लूट रहा है। क्योंकि जब प्रिंसिपल से बात की तो सुना टोटल फीस मुझे को 90K बताइए। अगर आप किसी के द्वारा एडमिशन लेते हैं 90-85K तक ले लें, 90,000 या 85,000 तक ले लें। अगर 90 से ऊपर जाता है और बोर्ड फीस मैं आपको बता दूं साथियों, आपसे 90K तो ले लेते हैं, फिर बाद में आपसे बोर्ड फीस वगैरह लेते हैं, तो बोर्ड फीस वगैरह सब इसी में आ जाती है दोनों ईयर्स की, ठीक है। आपको 1 रुपया नहीं खर्च करना है, बस आप एडमिशन लेके बस आपको एग्जाम देने के लिए आना है, ठीक है। आपको इन दोनों प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा जिनको मान्यता प्राप्त है, ठीक है, एमपी बोर्ड द्वारा। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फीस आपकी टोटल खर्चा 90,000 तक आ जाएगा, ठीक है। और एडमिशन ये डॉक्यूमेंट्स आप ले लीजिए, डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक है। आपको ये दोनों कॉलेज में से एक कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा जो कि मान्यता प्राप्त अच्छे से। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं 72 40 28 72 81, ठीक है। 72 40 28 72 81 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको सब कुछ बता दिया। ये डॉक्यूमेंट्स करके तैयार रखिए, अभी सेकंड राउंड आएगा, नहीं तो इसकी डेट पड़ेगी या सेकंड राउंड आएगा, ठीक है। तो अच्छे से आपको मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं फर्स्ट राउंड में अदर स्टेट वालों का एडमिशन नहीं होता है। जो बीच वाले जो एडमिशन करवाते हैं ना, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे ले लेते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी से भी एडमिशन ले रहे हैं सबसे पहले उससे रजिस्ट्रेशन स्लिप लीजिए। उसका रजिस्ट्रेशन होगा आपका तो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी। दूसरे नंबर पर जब आप एडमिशन होगा तो आपको एडमिशन भी स्लिप मिलेगी, ठीक है। दोनों स्लिप लेना है। एडमिशन रजिस्ट्रेशन स्लिप में आपको पता चल जाएगा कि मेरा मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और एडमिशन फीस एडमिशन होगा जब उसकी स्लिप मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी कॉलेज कौन सी है, क्या सब चीज़ जानकारी मिल जाएगी। इसलिए एडमिशन स्लिप रजिस्ट्रेशन स्लिप जरूर ले लें, किसी से भी आप एडमिशन कराएं, चाहे हमसे कराएं या किसी और से कराएं, ठीक है। तो मैंने एक सर से बात की थी, आप बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप ही एडमिशन करवा दिए, आप ही एडमिशन करवा दिए, इसलिए मैंने इन दोनों कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की है। तो वो मैं आपको बता दूंगा, आप अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं प्रिंसिपल का नंबर दे दूंगा, डायरेक्ट आप उनसे बात करिए, ठीक है। मैं नहीं आपका एडमिशन कराऊंगा, मैं तो आपका एक जरिया हूँ, आपको इनके पास पहुंचाऊंगा, ठीक है। एडमिशन के लिए आप इनसे मिलिए, आप इनसे बात कीजिए। मैं आप मेरे को कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको इनका नंबर दूंगा, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना, वो आपको सारा कुछ बता देंगे, ठीक है। उन्होंने मुझे बता दिया ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको अदर स्टेट वालों के, और ये इतना खर्चा आ जाएगा 90,000 तक, ठीक है। 90K तक आपका खर्चा है, ये उन्होंने बता दिया है। और ये आपको कॉलेज मिलेंगे, आप लिस्ट में चेक कर सकते हैं कहीं आपकी कॉलेज फर्जी तो नहीं है, ठीक है। 90 नंबर पे ये कॉलेज मिलेगी और 38 नंबर पे ये कॉलेज मिलेगी, ठीक है। और मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि आप अपनी कॉलेज कैसे चेक करेंगे फर्जी तो नहीं है। अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। जल्दी से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ अदर स्टेट वालों के लिए। अदर स्टेट वालों का एडमिशन कैसे होगा। अदर स्टेट में ज़्यादा लोचा नहीं होता है, बस ये सिंपल से अदर स्टेट वालों को बाद में मौका मिलता है, पहले मिलता है एमपी वालों को मौका, ठीक है, एडमिशन के लिए। तो अगर आप एमपी से हैं तो जल्दी ले लीजिए फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में, लेकिन बाद में जो सीटें बचेंगी थर्ड राउंड में या सेकंड राउंड में तो वो अदर स्टेट वालों के लिए होती हैं, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। साथियों अगर एडमिशन लेना है तो हमें कांटेक्ट कर लीजिए अभी से, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो आपको बता दी जाएगी व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। साथ ही मैं आपको अगर रजिस्ट्रेशन फीस भी आपसे कोई 500 से ज़्यादा मांगता है तो बिल्कुल मत देना। कोई 1000 मांगता है, कोई 2000 मांगता है तो बिल्कुल मत देना रजिस्ट्रेशन फीस। 500 से ज़्यादा तो किसी को देनी नहीं है रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस किसी कोई मांगता है 500 तो दे देना, ठीक है, 500 तो ठीक है, लेकिन 500 से प्लस मांगता है तो बिल्कुल मत देना, बिल्कुल नहीं देना है रजिस्ट्रेशन फीस अगर कोई 500 से अधिक मांगता है आपसे तो, ठीक है। और किसी से भी एडमिशन ले तो एडमिशन लेने से पहले कॉलेज का नाम पूछो, सर क्या कॉलेज का नाम बताइए, कोड बताइए। वो अगर कॉलेज कोड आपकी लिस्ट में है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल मत लेना एडमिशन, कहीं फर्जीवाड़े में आप फंस ना जाए, ठीक है। आपका साल या फ्यूचर बर्बाद नहीं होना चाहिए बस साथियों, ठीक है। सो गाइस, मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। और साथियों मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं अपडेट देता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे बताता रहता हूँ आज क्या है, एमपी डीएलएड से रिलेटेड सब कुछ जानकारी मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सोशल मीडिया का मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और कमेंट करके बता देना कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, कोई भी पूछना हो, कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा जल्दी से फटाफट। साथियों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, जल्दी से बटन दबा दो सब्सक्राइब वाली, और इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक तो करा दो भाई, 100 लाइक तो होने चाहिए, कम से कम 100 लाइक तो करा दो भाई,
ठीक है, पहले 100 कराओ फिर उसके बाद 1000 करा देना, लाइक कमेंट करते रहना, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।